Hi everyone, welcome back to my channel Chemistry Chat Chat. So guys, this is the part number 10th of our chapter number 3rd, atoms and molecules, and in this part we will understand about the mole concept. So सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई मोल क्या है। मोल कुछ भी नहीं है, इट्स सिंपली अ काउंटिंग यूनिट। ठीक है, और इसका अगर हम एक्चुअल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कोई भी ढेर, कोई भी क्या होता है कलेक्शन किसी चीज़ का। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी अगर सब्सटेंसेस हो उसका जो यूनिट रहेगा वो भी क्या रहेगा, मोल रहेगा। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो उसकी एसआई यूनिट भी क्या रहेगी, मोल रहेगी। अब जो हमारे केमिस्ट लोग वगैरह जो थे तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मोल को बना दिया एक काउंटिंग यूनिट। ठीक है, सो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा एक सिंपली अ सेट ऑफ द एन नॉट और वी कैन से एन ए थिंग्स। ठीक है, एन नॉट थिंग्स का ये सेट हो जाएगा। ठीक है, एक कलेक्शन हो जाएगा या फिर हम कह सकते हैं एन ए थिंग्स का। जैसे आपको पता है ना, एक दर्जन में 12 बनाना होते हैं, तो वैसे ही एक मोल में मैं कह सकती हूँ एन नॉट या फिर एन ए या फिर एन वी थिंग्स रहेंगी, और ये किसके इक्वल हो जाएंगी 6.02 इंटू 10⁻23 थिंग्स के। ठीक है, इन थिंग्स में हम देखते हैं क्या क्या आता है। हमारा एटम आ जाता है, मॉलिक्यूल आ जाता है, आयन आ जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, तो ये सारी चीज़ें पार्टिकल्स वगैरह इसमें आ जाती हैं। ठीक है, सो आपने देखा होगा हम बैंक वगैरह में हमने देखा है कि भाई एक एक रुपए को तो काउंट करा नहीं जाता है, तो एक एक रुपए को काउंट करना कितना मुश्किल है। सो इसीलिए क्या करा जाता है, वो सिंपली वेट कर लेते हैं उसका, जो भी वहाँ पे कॉइन्स होते हैं, जो भी मनी होती है, उनको क्या कर लेते हैं, उनका जो वेट होता है उसको मेज़र कर लेते हैं। सो उसके बेसिस पे वो बता पाते हैं कि भाई इतना हमारे यहाँ क्या थे, कॉइन्स थे। सो ऐसे ही केमिस्ट्री में साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड है उसका जो मास है, सो वो हमें पता चलेगा कि उसमें कितने नंबर के एटम्स या कितने नंबर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सो उसको जो पता करने का तरीका था वो था मोल। ठीक है, मोल सिंपली एक काउंटिंग यूनिट है। एंड एक हमारे इटालियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एमिडियो अवोगाद्रो। सो उनके नेम के बेसिस पे इस यूनिट को रखा गया था, और इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको मैंने जो है वो एन नॉट के नाम से यहाँ पर लिखा है, वैसे एन ए लिखा जाता है। ठीक है, सो देख लेते हैं हम एक बार 1 मोल में कितना हो जाएगा, एन नॉट और वी कैन से एन ए और एन वी थिंग्स हो जाएंगी, और ये किसके बराबर हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 थिंग्स के। ठीक है, सो नेक्स्ट 1 मोल में एन नॉट। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी थिंग्स यहाँ पे आती हैं। प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एटम्स, मॉलिक्यूल, चार्ज। ठीक है, सो ये सब हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो अब हम एटम की बात करते हैं तो सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब एटम है। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, डाई मतलब होता है दो, एटॉमिक मतलब एटम। सो दो एटम जब आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये हमारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं O2, N2, Cl2, Br2। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब इनके मॉलिक्यूल्स हो गए। देन अगर हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो ट्राई मतलब 3, तो यहाँ पर 3 एटम इन्वॉल्व होंगे, तो O3 मतलब ओजोन हो गया, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, तो 2 हाइड्रोजन के एटम है यहाँ पर और 1 सल्फर का एटम है। देन वाटर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम है यहाँ पर, तब हमारा ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, देन बात करते हैं अगर हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो पॉली का मतलब होता है कई सारे। सो जब अलग अलग क्या होता है, कई सारे एटम आपस में जुड़ते हैं तब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज P4। सो फॉस्फोरस के 4 एटम कंबाइन हो रहे हैं तब P4 मॉलिक्यूल बन रहा है। देन S8, तो सल्फर जब 8 टाइम्स सल्फर का एटम आपस में कंबाइन हो रहा है तब ये S8 मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं कि 1 मोल के एटम या 1 मोल के मॉलिक्यूल, या फिर हम कह सकते हैं 1 मोल के आयन का जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे, और उसी को अगर ग्राम में लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे ही जब मास जो है किसी मॉलिक्यूल का हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, और जब ग्राम में होगा तो उसको बोलेंगे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सो गाइज दिस इज़ आवर ट्रिक एंड आई होप इस ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाओगे। सो क्या है, अगर हमको पार्टिकल्स के नंबर निकालना है, दैट इज नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ आयंस, मोल्स हमें गिवन है, देन मोल्स की हम सिंपल Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पार्टिकल्स
के जो नंबर हैं, मतलब नंबर ऑफ़ एटम, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ़ आयन, वो हमको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हमसे इन्होंने रिवर्स कंडीशन पूछ ली, मोल्स निकालने हैं हमें, तो क्या होगा, तो हम सिंपल उसको डिवाइड कर देंगे Na से। ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन ये है, सो इसमें अगर हमको ग्राम में क्या निकालना है, मास निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोल्स की सिंपल से मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें मास जो है ग्राम में मिल जाएगा, या फिर इन्होंने हमसे मोल्स पूछ लिया तो हम सिंपल मास को किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से। ठीक है, देन हमारा थर्ड है, अगर हमको वॉल्यूम निकालना है लीटर में, तो हम मोल्स की 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। और अदरवाइज अगर मोल फाइंड आउट करने हैं तो सिंपल वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमको अगेन मोल मिल जाएंगे। सो आई होप गाइज आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो। प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड प्लीज़ आपने अगर प्रीवियस वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो उनको देख लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।